रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाइट टावर्स पर पेंट होने का काम स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये मेन बिल्डिंग के बाहर जो लाइट टावर्स हैं उन पर इस क्रेन की मदद से वर्कर्स जो हैं वो ऊपर जाकर पेंट कर रहे हैं। और अब ये लाइट टावर्स जो हैं इन पर ये क्रीम कलर का पेंट जो है वो हो चुका है। लाइट्स तब्दील नहीं की जा रही, लेकिन लाइट टावर पर पेंट जो है वो ज़रूर किया जा रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम भी 95% मुकम्मल कर लिया गया है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के ऊपर ग्रीन कलर के पैच लगाने का काम किया गया है, यानी एक साइड पर ग्रीन कलर का पैच लगाया जाएगा, जबकि दूसरी साइड पर मोस्ट प्रोबेबली वाइट कलर का, यानी ग्रीन और वाइट पाकिस्तानी फ्लैग टाइप जो है वो पैच लगाया जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पर ग्लास यानी शीशे लगने का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की अगर आप अंदर की बात करें तो अंदर प्रॉपर जो है वो टाइल्स लगाई जा रही हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर काफ़ी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पूरी प्रॉपर इनकी छत बनाई गई है, छत में सीलिंग का काम जो है वो किया गया है, और उस सीलिंग का काम करने के बाद लाइट्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम भी तकरीबन 90 to 95% मुकम्मल कर लिया गया है। ये देख लें जनाब, यहाँ पर भी ये जो बेस और फाउंडेशन थी इसकी भराई का काम स्टार्ट किया गया था। बहुत हैवी होल जो है वो यहाँ पर बना के उसके अंदर ये कंक्रीट मिक्सचर ऐड कर दिया गया था। ये आप चेक कर लें कि किस तरह जो है वो कंक्रीट मिक्सचर फिल किया गया और किस तरह बेस और फाउंडेशन को यहाँ से भी मजबूत कर दिया गया है। हाँ जी जनाब, रावलपिंडी स्टेडियम से एक दफ़ा फिर आपको रेनोवेशन अपडेट दे रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल रावलपिंडी स्टेडियम के लाइट टावर से रिलेटेड था कि क्या लाइट टावर्स तब्दील होंगे या नहीं। ये आप देख लें कि लाइट टावर्स पर काम होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लाइट टावर्स को पेंट किया जा रहा है। यानी ओवरऑल जो लाइट्स हैं उनको चेंज तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इन लाइट टावर्स पर पेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। ये बिल्कुल जो रावलपिंडी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग है, यानी जावेद मियांदाद इंक्लोयर, ये मेन बिल्डिंग के बाहर से ये आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। आप देखें कि किस तरह ये बड़ी क्रेन जो है इसकी मदद से ऊपर यहाँ पर लेबर जो है वो लगी हुई है और इस पर पेंट किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हाइट पर मौजूद ये लाइट टावर्स जो है, और इन लाइट टावर्स को पेंट किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जो बाकी स्टेडियम के लाइट टावर्स हैं उन पर भी पेंट करने का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। पहले आप ये देख लें कि ये कितनी हाइट पर मौजूद ये टावर है और इसको पेंट किया जा रहा है। लाइट्स ओवरऑल चेंज नहीं की जाएंगी पिंडी स्टेडियम की। ये क्रेन जो है वो लगी हुई है, इस क्रेन की मदद से इन लेबर को जो है वो ऊपर पहुंचाया गया है और उसके बाद इन टावर्स पर ऊपर से भी जो है वो पेंट करने का काम स्टार्ट किया गया है। स्टेडियम की अगर आउटफील्ड की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड का रंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। आज अगरचे पिंडी इस्लामाबाद में मतला थोड़ा अबर आलूद था, बारिश जो है वो इस पूरे विंटर सीज़न में अब तक नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आउटफील्ड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया गया है। और जैसे जैसे बाहर का मौसम करीब आ रहा है, आउटफील्ड का रंग जो है वो बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि पूरे पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन यानी तज़ीन व आराइश का काम किया गया है। बिल्कुल इसी लिहाज से जो आउटफील्ड है उसको भी बेहतर किया गया है। ये लाइट ब्राउनिश आपको आउटफील्ड दिखाई दे रही है और जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी करीब आएगी, मैचेस करीब आएंगे, तब आपको ये आउटफील्ड मुकम्मल तौर पर ग्रीन दिखाई देगी। इसके अलावा पूरे रावलपिंडी स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं उनके अंदर कुर्सियां लगने का काम मुकम्मल कर लिया गया, यानी भरपूर अंदाज से चेयर्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। एक दो इंक्लोयर्स के अंदर जो पाकिस्तान के परचम के अंदर जो सितारा है, बिल्कुल उसी तरह के सितारे भी जो हैं वो बने हुए दिखाई दे रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम में। बाकी जो एसएमडी लगने का काम है वो अब से आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट किया जाएगा। यानी ओवरऑल पिंडी स्टेडियम में जो काम की प्रोग्रेस है वो ये है कि लेस देन अ वीक जो है वो लगेगा, पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा, चाहे एसएमडी हो, चाहे स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं उनके अंदर पेंट करने का मामला हो। अगर आप ओवरऑल स्टेडियम की आउटलुक देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस पिंडी स्टेडियम ने होस्ट करने। खैर, अब हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को मुकम्मल तौर पे नया बनाया गया है, यानी तकरीबन टोटल 12 से 16 प्रोबेबली हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं
इनको नए सिरे से तैयार करके इनका ग्लास लगने का काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। दोनों साइड पर ग्रीन पैचेस आउटर साइड पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर पहले इनका पहले पिक्चर्स जो है वो दिखा देते हैं आपको, ताकि बेहतर अंदाज से आइडिया हो जाए। ये जो अंदर आप देख रहे हैं कि एक स्टेप सा बना हुआ है, और इस स्टेप के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली फिर बैठने के लिए जगह होंगी, और इन स्टेप्स के ऊपर टाइल्स जो है वो आप देख रहे हैं लगी हुई हैं, यानी बड़ी तादाद में टाइल्स लगा दी गई हैं। बाकी जो बैक वॉल है उसके ऊपर प्लस्तर हो गया है, बैक वॉल के ऊपर पेंट का काम रह गया है। सीलिंग का काम आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में ये जो सीलिंग का काम है ये भी मुकम्मल किया गया है। सीलिंग के अंदर लाइट्स भी लगा दी गई हैं, और ये सिर्फ 3-4 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर इतना ज़्यादा काम ने जो है वो प्रोग्रेस दिखाई है। बाकी अगर आप ओवरऑल टाइल्स की बात करें या जो स्टेप जो है वो बनाया गया है उसकी बात करें, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह ये स्टेप बनाया गया है और किस तरह ये जो टाइल्स हैं स्टेप्स के ऊपर वो लगा दी गई हैं। नीचे सीमेंट का काम है, प्लस्तर का काम है, और बाकी जो डिवीज़न और डाइवर्जन की गई है इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के दरमियान, इनके बाहर शीशा लगने का काम है। प्रॉपर जगह बनाई गई है, हॉलवे बनाया गया है लोगों के गुजरने के लिए, और यकीनी तौर पर यहाँ से व्यू जो है वो इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से बहुत ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलेगा। और हर बंदा इसी उसमें है कि भाई पिंडी स्टेडियम एक अच्छा वेंचर, एक अच्छा वेन्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए। ओवरऑल काम की स्पीड के हवाले से हमने आपको अपडेट दे दी। आज की जो मेजर डेवलपमेंट थी वो यही थी कि जनाब जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की आउटर साइड जो है वहाँ पर आप देखें जो बाहर वाली जगह है उसके ऊपर ग्रीन पैच लगाया गया है, और ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर जो है वो टाइल्स वगैरह लग गई हैं, बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं। आगे अब यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है, चेयर्स या सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की एंट्री और एग्जिट कहाँ से होगा, ये भी बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई अगर उन्होंने इस हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में मैचेस देखने हैं तो वो कहाँ से आएंगे और कहाँ से जाएंगे। तो उस हवाले से भी अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जब स्टेडियम में अगली वीडियो में जब अंदर से आपको फुटेजेस दिखाऊं तब आपको बता सकें बेहतर अंदाज से कि कहाँ से लोग अंदर आएंगे और कहाँ से लोग स्टेडियम से जो है वो मैच देखने के बाद बाहर निकल सकते हैं। आप कुछ बाहर के हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर की बात कर लें तो ये आप देख लें कि ये यहाँ पर कंक्रीट मिक्सचर जो है वो फिल किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े होल्स यहाँ पर बनाए गए थे, बड़ी ज़्यादा जो खुदाई की गई थी उसके अंदर अब ये कंक्रीट मिक्सचर जो है ये फिल करने की तैयारी की जा रही है। ये आप देख लें बड़े बड़े होल्स, और इसके अंदर ये जो कंक्रीट मिक्सचर है वो डाला जा रहा है। अब इसका मकसद मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो बिल्डिंग की बेस और फाउंडेशन है उसको मजबूत किया जाना है, इसका मकसद है। या पिलर्स जो हैं ये तैयार हैं, इस पिलर के अंदर ये सरिया बांध दिया गया है, शटरिंग कह लें या बेस और फाउंडेशन कह लें, ये तैयार है। और इसके अंदर जो है वो अब कंक्रीट मिक्सचर फिल करने का काम किया जा रहा है। ये आप इधर से देख लें किस तरह जो है वो ये काम यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। ये बेस और फाउंडेशन जो है वो तैयार हो चुकी है आगे तक, और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा कंप्लीशन का काम जो है वो ये रह जाएगा, और इस कंप्लीशन के काम के बाद ये जो पिंडी स्टेडियम की बैक साइड है ये यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दूसरी साइड दिखा देता हूँ जस्ट फॉर यू टू गेट अ बेटर आइडिया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है मीडिया सेंटर बिल्डिंग, ठीक है जी। इस मीडिया सेंटर बिल्डिंग के ऊपर भी मुकम्मल तौर पे आपको पेंट हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख लें आप, ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे रेडी है विद पेंट एंड स्टफ, सही है जी। और बाकी ये बैक साइड वाली वॉल उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पे जो है वो ईंटें वगैरह लग गई हैं। थोड़ा सा यहाँ आके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पर ये जो बड़ी मशीन है पहले यहाँ पर लगी हुई थी और यहाँ नीचे जो है वो काम किया जा रहा था। ये देख लें जनाब, यहाँ पर भी ये जो बेस और फाउंडेशन थी इसकी भराई का काम स्टार्ट किया गया था। बहुत हैवी होल जो है वो यहाँ पर बना के उसके अंदर ये कंक्रीट मिक्सचर ऐड कर दिया गया था। ये आप चेक कर लें कि किस तरह जो है वो कंक्रीट मिक्सचर फिल किया गया और किस तरह बेस और फाउंडेशन को यहाँ से भी मजबूत कर दिया गया है। ये आप देख लें जनाब, ये रावलपिंडी स्टेडियम के ये जो जावेद अख्तर और अजहर महमूद इनक्लोजर के बाहर के मनाजिर हैं। एक चीज़ बड़ी इंप्रेसिव रही है, थ्रू आउट के कम टाइम में ज़्यादा काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये जो बैक वॉल है वो भी रेडी है। फिर उसके बाद ये जो लाइट टावर्स हैं इन पर
पेंट करने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। टावर्स पर पेंट होने का काम स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये मेन बिल्डिंग के बाहर जो लाइट टावर्स हैं उन पर इस क्रेन की मदद से वर्कर्स जो हैं वो ऊपर जाकर पेंट कर रहे हैं। और अब ये लाइट टावर्स जो हैं इन पर ये क्रीम कलर का पेंट जो है वो हो चुका है। लाइट्स तब्दील नहीं की जा रही, लेकिन लाइट टावर पर पेंट जो है वो ज़रूर किया जा रहा है। आप देख लेंगे हैवी क्रेन की मदद से बहुत ऊपर ये टावर है और ये पूरा टावर जो है वो मुकम्मल तौर पर पेंट हो चुका है। और अब ये नीचे की जो जगह है ये थोड़ा सा पेंट होगा बाकी है। यानी फिर एक्सपेक्टिंग के एक आध दिन के अंदर अंदर जितने भी लाइट टावर्स हैं पिंडी स्टेडियम के, उन तमाम लाइट टावर्स पर पेंट का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जनाब ओवरऑल पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। अब ओवरऑल जो डेडलाइन है इसके मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन रह गए हैं, लेकिन जो काम है पिंडी स्टेडियम का वो भी आप समझ लें कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही मुकम्मल तौर पे रैप अप हो जाएगा। काम कोई इतना ज़्यादा बाकी नहीं है। पूरा ग्राउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर रेनोवेट भी हो गया है, अपग्रेड भी हो गया। तो ये जनाब पिंडी स्टेडियम की ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्रिकेट कहानी बाय नुमान, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान के सब वेन्यूज़ से वक्तन फ़वक्तन आपको रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट हमने अपने चैनल के तवस्सुत से फराहम की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई भी करते हैं और अगली वीडियो में एड्रेस भी करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं या किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।